वेलकम अगेन टू द स्टोरी डीप वाटर। टुडे वी आर स्टार्टिंग नोट्स। ठीक है, हम लोग अब नोट्स की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये स्टोरी हमने बहुत समराइज कर रखी है ताकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कुड बी इंक्लूडेड हियर। ठीक है, आप इस समरी को अगर प्रॉपरली तैयार करते हैं तो मतलब लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आप मतलब आई ट्राइड कि जिसे कहते हैं ना कि इसमें सब कुछ कवर हो जाए आपका चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राइट। तो इस तरह से समरी को तैयार किया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इट इज अ स्टोरी अबाउट एन ओन एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर विलियम डगलस। ठीक है, इट इज अ स्टोरी अबाउट एन ओन एक्सपीरियंस, यानी जो स्टोरी है वो एक पर्सनल अपने मतलब खुद के एक्सपीरियंस की है ऑफ ऑथर विलियम डगलस, जो ऑथर है लेखक है विलियम डगलस। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच ही वॉज स्केयर्ड ऑफ वाटर, जिसकी वजह से वो वाटर से स्केयर्ड हो गए थे, यानी भयभीत हो गए थे, यानी उनको वाटर का फोबिया हो गया था। ठीक, तो whenever he used to go to swimming pool he reminded his experience, जब भी वो पूल के पास जाते थे तो रिमाइंड करने का मतलब वो याद आना। ठीक है, तो उनको अपना जो पुराना एक्सपीरियंस था वो याद आता था एंड thus could not dare to go into the pool, और इसलिए वो पूल के पास जाने में मतलब पूल के अंदर घुसने में डरते थे। अब जैसे इसी में एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई विलियम डगलस वॉज नॉट एबल टू गो इन टू द पूल, कि जो विलियम डगलस हैं वो पूल में क्यों नहीं जा पाते थे। ठीक है, या सिंपली बोल सकते हैं कि वाई ही वॉज नॉट एक्सपीरियंस इज वाई व्हाट हैपन व्हेन ही यूज्ड टू गो इनटू द पूल, जब भी वो पूल के पास जाते थे तो क्या होता था। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, बस आपको समझने की जरूरत है कि मेरे से कौन से इंसिडेंट की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद ही वॉज नॉट एबल टू एंजॉय एनी वाटर गेम विद हिज फ्रेंड्स, वो कोई भी वाटर गेम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय नहीं कर पाते थे। ठीक है, फिर लाइक स्विमिंग, राफ्टिंग एक्सेट्रा, और भी चीज़ें हैं तो एक्सेट्रा लिख दिया, जैसे कि स्विमिंग करना, राफ्टिंग करना, कैनोइंग करना और भी बहुत सारे गेम्स होंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डगलस वॉज नॉट एबल टू एंजॉय द वाटर गेम्स, why Douglas was not able to enjoy वाटर गेम विद हिज फ्रेंड, कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ वाटर गेम क्यों एंजॉय नहीं कर पाते थे। तो हम क्या कहेंगे कि whenever he used to go to swimming, वो जब भी स्विमिंग के लिए या पूल के पास जाते थे, वाटर लिख सकते हो जो जिस तरह से क्वेश्चन होगा। whenever he used to go to water, then वो क्या करते थे, he reminded his experience, वो अपना एक्सपीरियंस रिमाइंड कर जाते थे एंड thus couldn't dare to go into pool, और वो पूल में नहीं जा पाते थे। अगर वहाँ पे वाटर की बात करें तो वाटर कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये भी लिख सकते हो, और इसलिए वो एंजॉय नहीं कर पाते थे। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं कि विलियम डगलस इज स्पीकिंग अबाउट अ टेरिबल एक्सपीरियंस ऑफ हिज चाइल्डहुड। अब ये उनके बचपन का एक टेरिबल मतलब डरा देने वाला एक एक्सपीरियंस है जिसके बारे में वो यहाँ पर बात करें। अब ये एक्सपीरियंस शुरू हो रहा है। When he was a 10-11 years old child, जब वो 10-11 साल के बच्चे थे, he was learning swimming in YMCA। ये YMCA का नाम याद रख लेना, इस पे छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो वो स्विमिंग लर्न कर रहे थे, मतलब स्विमिंग सीख रहे थे YMCA के अंदर, पूल के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है एट व्हाट स्टेज, एट व्हाट मतलब जो इंसिडेंट है मतलब एट व्हाट एज ही मेट विद द एक्सीडेंट। ठीक है, जो उनका एक्सीडेंट मतलब वाटर एक्सीडेंट जो हुआ था। ठीक है, वो ठीक। वन डे ही वॉज थ्रोन इन टू द डीप एंड ऑफ द पूल। वन डे, एक दिन ही वॉज थ्रोन यानी उनको फेंक दिया गया, मतलब उनको थ्रो कर दिया था। ठीक है, इनटू द डीप एंड का मतलब गहरी वाली जगह पर। पूल में हमने बताया आपको कि एक साइड कैसी होती है, कम गहरी होती है, और दूसरी साइड जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा गहरी होती है। तो बड़े लोग उसमें करते हैं, छोटे बच्चे कम वाले में करते हैं। तो उनको कैसे थ्रो कर दिया था, उनको थ्रो कर दिया था डीप एंड वाली, जो पूल का गहरा वाला हिस्सा होता है वहाँ पर थ्रो कर दिया था। बाय अ 18 years old बॉय, यानी एक 18 साल के लड़के के द्वारा उनको थ्रो कर दिया गया था। ठीक, It was a horrible experience of his life. कि ये उनकी लाइफ का एक हॉरिबल, डराने वाला, भयानक सा एक्सपीरियंस था। अब क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द इंसिडेंट विच स्केयर्ड डगलस, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, या डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस
ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस क्या था जिसकी वजह से वो पानी से डरते थे, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन ही वॉज 10-11 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड ही स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग, जो भी ये पूरा है, ठीक है, ही वॉज थ्रोन इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल बाय एन 18 ईयर्स ऑफ द बॉय, ठीक है ना, एंड इट वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस फॉर हिम। अब ये केवल छोटा सा है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हम और आगे भी मिलाएंगे, ठीक है, अभी आगे आप पढ़ते रहिएगा। उसके बाद फिर ही वॉज फ्राइटेन, फ्राइटेन का मतलब भयभीत होना, स्केयर्ड होना, स्केयर्ड फ्राइटेन ये दोनों लगभग सेम वर्ड है, राइट। तो ही वॉज फ्राइटेन, वो फ्राइटेंड हो गए थे, मतलब वो भयभीत तो हुए थे, एकदम से कोई धक्का देगा तो कोई भी अच्छा खासा बंदा हो जाएगा, बट लेकिन नॉट आउट ऑफ हिज विट्स, नॉट आउट ऑफ हिज विट्स, आउट ऑफ विट्स का मतलब दिमाग से, मतलब सेंसलेस होना, ठीक है, दिमाग से खाली होना, मतलब वो उसकी सेंसेस काम कर रही थी, उसका दिमाग काम कर रहा था, मतलब वो फ्राइटेन तो था, ही वॉज फ्राइटेन बट नॉट आउट ऑफ हिज विट, लेकिन उसका बुद्धि काम कर रही थी, उसका दिमाग काम कर रहा था। ही ट्राइड टू हिट द बॉटम, ही ट्राइड मतलब कोशिश किया, क्या कोशिश किया, टू हिट यानी हिट करने का, द बॉटम, बॉटम यानी कि वही जो नीचे जमीन थी, बट फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया, फेल मतलब क्लास में फेल नहीं, फेल मतलब कि वो उसको नहीं कर पाया, ठीक है। देन ही पैनिक, फिर मतलब वो पैनिक हो गया, पैनिक मतलब एकदम किलस जाना है किसी चीज़ से, परेशान हो जाना है, ठीक है। पैनिक का मतलब गुस्सा करना भी होता है, चिड़चिड़ा होना भी होता है, तो किसी भी सेंस में आप इसे ले सकते हो। जब उसने ट्राई किया बॉटम पे हिट करने का, वो नहीं कर पाया, तो क्या हुआ, वो पैनिक हो गया, एकदम से आपक हो गया अपना, एंड फेल्ट सफोकेटेड बाय द वाटर, एंड फेल्ट, फील का फेल्ट यानी, और उसको महसूस हुआ, सफोकेटेड मतलब जैसे किसी ने चोक कर दिया उसको, ठीक है, सफोकेशन कहते हैं ना, मुझे बहुत सफोकेशन हो रही, मतलब मेरे को हवा नहीं आ रही, क्योंकि जब वाटर के अंदर था तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो वो कैसे हो गए, सफोकेटेड उसने फील किया, ठीक है। ही वॉज आउट ऑफ हिज सेंसेस, अब जब वो सफोकेटेड, जब आपका कोई गलाई घोट दे तो क्या होगा, आपको फिर थोड़ी कुछ दिमाग काम करेगा, अब वो अपने सेंसेस, मतलब उनको क्या, उनके सेंसेस मतलब दिमाग विमाग सब काम करना बंद कर दिया, ठीक है। हिज हार्ट, ये पॉइंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिज हार्ट पाउंडेड लाउडली, हिज हार्ट पाउंडेड, धक धक करना, धड़कना, ठीक है, उसका जो हार्ट था, पाउंडेड मतलब वो धड़कने लगा, कैसे, लाउडली, बहुत जोर जोर से, क्योंकि जब इंसान डरता है तो सबसे पहले उसकी हार्ट बीट बढ़ती है, ठीक है। एंड हिज लिम्स, लिम्ब कहते हैं हमारे हाथ और पैर जो होते हैं उन्हें लिम्स कहते हैं, ठीक है। एंड हिज लिम्स बिकेम पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड मतलब जो जिसमें कोई क्षमता नहीं होती, पैरालाइज आपको पता होगा, कहते हैं ना वो पैरालाइज, उसका एक हिस्सा पैरालाइज हो गया, पैरालाइज मतलब कि उसके अंदर सेंस नहीं, उसमें आप चूटी काट दो उसे तो भी पता नहीं चलेगा, और दूसरी बात कि वो अपने आप से मूव नहीं कर सकते, उसको उस पर कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो उसका जो लिम्स है यानी हाथ और पैर दोनों क्या हो गए, पैरालाइज्ड हो गए उनके, ठीक है। हिज माइंड बिकेम डिजी, माइंड उनका जो दिमाग था, डिजी का मतलब चकराने वाला, मतलब उनका दिमाग चकराने लगा, ठीक है। एंड हिज लंग्स वो एकिंग, लंग्स यानी कि जो फेफड़े होते हैं, फुफ्फुस जिन्हें हिंदी में कहते हैं फेफड़े, लंग्स, ठीक है, और उनके जो लंग्स थे वो एकिंग का मतलब जैसे कहते हैं ना हेड एक, ACHE, एक का मतलब दर्द, और एकिंग का मतलब दर्द होने लगे, ठीक। अब क्वेश्चन कुड बी टेल द सीरीज व्हाट हैपेंड विद हिम, टेल द सीरीज ऑफ हैपनिंग्स कह लो या किसी भी तरह की, कि क्या क्या चीज़ उनके साथ हुई, ठीक है, तो वो आपको इसमें बतानी है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, व्हाट हैपेंड व्हेन ही वाज अंडर वाटर, व्हाट हैपेंड टू डगलस व्हेन ही वाज अंडर वाटर, कि जब वो वाटर के अंदर थे, स्विमिंग पूल के अंदर, तो क्या हुआ, या क्वेश्चन आ सकता है व्हाट हैपेंड टू हिम व्हेन ही वाज थ्रोन बाय अ बॉय, उनके साथ क्या हुआ जब उन्हें मतलब एक लड़के ने के द्वारा फेंका गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ उनके साथ हो सकती है, मतलब क्वेश्चन में आता है तो आप ये सारी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। कि क्या हुआ कि वो बैठे हुए थे स्विमिंग पूल पे, उनको किसी ने थ्रो किया, थ्रो करने के बाद वो डर गए, लेकिन वो दिमाग से मतलब बाहर नहीं गए, उनके साथ फिर उन्होंने बॉटम पे हिट करना चाहा लेकिन वो नहीं हो पाया, तो पैनिक हो गए, फिर उनका हार्ट पाउंडेड, मेन चीज़ क्या, हार्ट पाउंड करने लगा लाउडली, जोर से, और लिम्स यानी कि हाथ पैर सुन हो गए, बिल्कुल पैरालाइज हो गए, ठीक है, वो सफोकेटेड फील करने लगे, और माइंड चकराने लगा,
और उनका जो फेफड़े थे वो दर्द करने लगे। तो ये एक्टिविटीज उनके साथ हुई थी बॉडी के साथ। व्हाट हैपेंड टू हिज बॉडी व्हेन ही वाज अंडर वाटर? What happened to his body when he was underwater? What experiences, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, what experiences he felt, what experiences he felt when he was अंडर वाटर, ठीक है, व्हेन ही वॉज थ्रोन, जब उन्हें फेंक दिया गया पानी में तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे। तो ये सारे एक्सपीरियंस कह लो, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज कह लो, या क्या हुआ, जो भी है, तो कुछ भी क्वेश्चन आता है आप इसे लिखोगे, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि डगलस डिटरमाइंड टू ओवरकम हिज फियर। डगलस मतलब उन्होंने डिटरमाइन किया, उन्होंने कहा नहीं अब मुझे ये जो मतलब इशू है, भाई मैं तो ऐसे इतना बड़ा हो गया और पानी के पास जाता हूँ तो मेरे को डर लगता है। उन्होंने कहा नहीं अब मुझे क्या करना है, इसको ओवरकम करना। ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज़ से निकल जाना। ओवरकम करना मतलब किसी भी चीज़ से निकल जाना, ठीक है। तो हिज फियर, अपने डर से अब उन्होंने निकलने की ठान ली, ऑफ वाटर, जो फियर ऑफ वाटर था उनका, कि पानी की वजह से मतलब उनको जो डर था, स्कैरिंग थी, उससे उन्होंने सोचा कि अब मुझे बाहर निकलना है, और उन्होंने डिसाइड किया। बिकॉज हिज वाटर फोबिया हैड ruined his fishing trips and also he was not able to enjoy other water sports like swimming, boating and canoeing, so he decided to get an instructor to learn swimming. This is also one of the most important stranger. ये क्या है कि डगलस डिटरमाइन हुए कि नहीं अब मुझे इस फियर को हटाना है, क्योंकि सारी जिंदगी में इस फियर के साथ थोड़ी रह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे इसको ओवरकम करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है, why did Mr. Douglas, why did William Douglas decide to overcome his fear of water या overcome his water phobia? क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या आएगा कि उसने क्यों डिसाइड किया कि मुझे अब इसको अपने डर को खत्म करना है, तो वहां पर हम ये सारी चीज लिख सकते हैं। क्यों उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि बिकॉज हिज वाटर फोबिया, उनका जो पानी का डर था, हैड रुइंड का मतलब क्या होता है, बर्बाद कर देना, बेकार कर देना, ठीक है। रुइन का मतलब बर्बाद करना, वेस्ट कर देना। तो उन्होंने क्या किया, उसका जो वाटर फोबिया था, हैड रुइंड, उसने सारा तहस नहस कर दिया था, मतलब सारा बर्बाद कर दिया था। क्या, हिज फिशिंग ट्रिप्स, उनके जितने भी फिशिंग ट्रिप्स होते थे, फिशिंग ट्रिप मतलब वो जो मछली पकड़ने के ट्रिप्स होते थे, फ्रेंड्स वगैरह बनाते हैं ना आपस में, तो भी चलो आज मछली पकड़ने चल रहे हैं, अंग्रेजों को थोड़े ज़्यादा शौक होते हैं कि चलो फिशिंग ट्रिप पे चल रहे हैं, तो ये बेचारा इसलिए नहीं जा पाता था, क्यों, क्योंकि ये वाटर फोबिक था, ठीक है। और एंड ऑल्सो ही वॉज नॉट एबल टू एंजॉय अदर वाटर स्पोर्ट, और भी कोई वाटर स्पोर्ट्स वो नहीं कर सकता था। उसके अलावा लाइक स्विमिंग, बोटिंग, बस स्विमिंग तैरना या तैराकी हो, या बोटिंग हो मतलब नाव में जाना हो, एंड कैनोइंग भी एक तरह की ऐसे होती है ना, बिल्कुल नुकीली सी जो होती है, तो वो भी नहीं कर पाता था, ठीक है। एंड ड्राफ्टिंग वगैरह भी इसमें लिख सकते हैं आप। सो इसलिए उसने डिसाइड किया कि उसको क्या करना है, पहले तो ओवरकम करना है। ओवरकम करने के लिए उसने क्या किया कि उसने एक इंस्ट्रक्टर से मतलब स्विमिंग सीखने का निश्चय किया। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि why did he decide to learn swimming from an instructor, कि उसने इंस्ट्रक्टर से मतलब ये स्विमिंग सीखने का क्यों डिसाइड किया। तो हम फिर उसमें भी सारी कहानी यही लिखनी है। आपको समझ में आया, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ रहा है, आपको सिर्फ समझना है कि क्या पूछना चाह रहा है, शब्द कोई भी हो लेकिन आपको रीजन पूछना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इसे इतना ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे लेके चलेंगे, ठीक है, कि उसने अपने इस टेरर को कैसे निकाला। अगेन चैनल अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट आप ज़रूर कीजिए कि कैसी आपको वीडियो लग रही है, क्या इंप्रूवमेंट आप इसमें चाहते हैं, सो दैट आई कैन डू फर्दर थिंग्स, राइट। So wish you all the best. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.